सबसे पहले महाराज प्रताप के चरणों में वंदन। यहाँ विराजमान जितने भी वरिष्ठ जन है सभी को बहुत सादर प्रणाम चरण स्पर्श। जितने भी युवा साथी है उनको जरूर मैं जन क्रांति न्याय यात्रा लेकर आपके पास आया हूँ। आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि 21 दिसंबर में जो हरदा में जन क्रांति न्याय आंदोलन है उसमें आप सब शामिल हो और हमारी उस सबकी ताकत को बताएं, क्योंकि जिस प्रकार से आगे हम सभी संगठनों के लोग हैं, भाजपा से भी भाई लोग काम करते हैं, सब काम छोड़ के या बता रहे हैं, कांग्रेस से भी भाई आए हैं। तो ये लड़ाई जो है किसी दल की नहीं है, ये हमारे हक और अधिकार की। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता होगा, हो सकता है कि भाजपा की सरकार है तो भाजपा के खिलाफ आंदोलन, कभी कांग्रेस की सरकार होती है तो हम कांग्रेस के खिलाफ भी आंदोलन करते हैं। जब 16 महीने की सरकार रही थी कांग्रेस की, तब भी हमने हमारी बात को पूरी ताकत और मजबूती से इंदौर में रैली करके रखी थी। आज भाजपा की सरकार है तो हम हमारा हक मांग रहे हैं। विरोध कोई भी सरकार सत्ता में होगी तो उसका विरोध होगा। तो जैसे मकान दादा ने अभी जो विचार रखे थे, ये मेरे विचार मिलते जुलते हैं। मैं ये बात पहले कई कार्यक्रमों में रख चुका हूँ कि जब तक हम लोकतंत्र को नहीं स्वीकारेंगे, जब तक हम युद्ध का रास्ता नहीं बदलेंगे, तब तक इस युग में हमारी विजय कभी निश्चित नहीं हो सकती, कभी भी सुनिश्चित नहीं हो सकती कि हम विजय करेंगे। तो उस समय के जो दौर थे, जो आपने बताया तलवार तो और बंदूक, आज वोट है और कलम है। शिक्षा के क्षेत्र में और सभी समाजों को साथ में लेकर जिस प्रकार से हमारे पूर्वज लड़े, तो तलवार और बंदूक का समय था निशानी खाली क्षत्रिय लड़ा है। क्षत्रिय के साथ हर एक जाति हर एक वर्ग का व्यक्ति उसके साथ कंधे से कंधा मिला के उसके राज्य की तरफ से लड़ा है, तभी हमें विजय मिलती थी। और आज भी वही व्यवस्था हमें फिर से जोड़नी पड़ेगी कि जो भाई हमारे साथ उस समय लड़ा वो आज फिर से लड़ना चाहिए। उससे हमारी दूरियां बनी है तो उससे वापस से नजदीकियां बढ़ानी पड़ेगी। हमारा संबंध जो हमारे पूर्वजों के द्वारा स्थापित है उनको वापस से हमको स्थापित करना होगा, तभी हम इस युद्ध को जीत पाएंगे। आप सब लोग अलग अलग राजनीतिक क्षेत्रों में काम करते हैं, आप सबको बधाई है। जब भी हमारी आवश्यकता आपको लगेगी, जब आज आप हमारे लिए खड़े हैं, तो हमारी आवश्यकता जब भी आपको लगेगी, हम सर से आपके साथ खड़े रहेंगे। जब भी अपने आप को हो सकता है हम किसी दल का विरोध कर सकते हैं, हो सकता है हम किसी व्यक्ति का विरोध कर सकते हैं, पर जो हमारा अपना है वो अपना ही रहेगा। आज आप हमारे लिए खड़े हो तो हम आपके लिए हमेशा खड़े हैं। दूसरी बात, आपके यहाँ फैक्ट्री का मामला सचिन ने बताया मुझे कि यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, स्थानीय लोगों को काम नहीं दिया जाता है। आपके विधायक जी ने भी काफी प्रयास करे पर उनके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ। तो मैं विधायक जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि जहां जनता के लिए आपने जाकर लड़ाई हुई, पर इस लड़ाई को मैंने सचिन भाई से वादा किया है कि 21 दिसंबर का कार्यक्रम निपट जाएगा, उसके बाद आपके साथ यहाँ आपके मजबूती से लड़ेंगे और आप एक एक युवा को यह रोजगार दिला रहे हैं। हमारा काम ही है जो अपने लोग हैं कहीं भी प्रताड़ित नहीं हो। और ये रोजगार की बात है तो जहाँ हम रहते हैं, यदि ये फैक्ट्री की वजह से 10 नुकसान होते होंगे तो हमारे लोगों को ही होते हैं जो यहाँ रहते हैं। उसकी वजह से कोई जैसे कि वहाँ ट्रक आते हैं, उनका बताना है कि हर 1-2 दिन में एक आधा एक्सीडेंट होता है और कोई न कोई अपना प्राण का त्याग देता है। तो इस पे भी हम व्यवस्थित तरीके से काम करेंगे और इस प्रकार से ये शासन प्रशासन को साथ में लेके आम लोगों को दबा रहे हैं। आप टेंशन मत लेना, आपको भाई किसी को भी दबने नहीं देगा, इनकी ईंट से ईंट बजाएगा, पर अपने लोगों को नहीं दिलाएंगे। अब किसी की यहाँ हत्या नहीं होगी, अब किसी को यहाँ रोजगार के लिए नहीं भटकना पड़ेगा। खाली 21 दिसंबर का कार्यक्रम हो जाए, मैं इसमें लगातार दौरे में हूँ, उसके बाद जरूर ये आऊंगा और एक आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे और फैक्ट्री के खिलाफ हम सब मिलकर आंदोलन करेंगे। क्योंकि आज मेरे गांव में कोई फैक्ट्री डलती है तो सबसे पहले यदि वहां किसी को रोजगार की आवश्यकता है तो गांव के व्यक्ति को, क्योंकि जमीनें गई होगी तो हमारी गई। आज मेरे यहाँ का युवा IIT करके या जो भी इंजीनियरिंग करके यदि महाराष्ट्र में जाके काम कर रहा है, यदि वो बिहार में जाके काम कर रहा है और कोई सा भी राज्य हो जहाँ यहाँ से पलायन करके काम कर रहा है और आवश्यकता यहाँ भी है और मुंबई का आदमी यहाँ आके काम कर रहा है, तो दोनों का खर्चा भी पड़ता है, फैक्ट्री वाले अच्छे से जाते हैं। पर क्या पता है क्या समस्या है कि हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। हमको एक बात की बात करनी है कि यदि फैक्ट्री हमारे यहाँ है तो रोजगार हमें मिलना चाहिए, वरना यहाँ से फैक्ट्री पे हटनी चाहिए। हमें फैक्ट्री कोई आवश्यकता नहीं है कि वो फैक्ट्री हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले थे। ठेका पद्धति खत्म करवानी है और हमारे युवाओं को रोजगार दिलाना है। इसकी लड़ाई अच्छे से लड़ेंगे, हम सब मिलकर लड़ेंगे और दल बल के साथ लड़ेंगे।
ऐसा नहीं लड़ेंगे कि भाजपा वाला तो नहीं आने देंगे, कांग्रेस वाला तो नहीं आने देंगे। हम बात करेंगे स्थानीय की, यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को रोजगार मिलना चाहिए और स्थानीय में भाजपा कांग्रेस सब है। हम दलगत राजनीति को अलग करके जिस प्रकार से आपके विधायक ने सराहनीय काम करा, तो शासन के होते हुए भी लटका लिया और उन्होंने मजबूती से बात रखी। धन्यवाद की बात है, भले वो यहाँ नहीं है। और हमारे जो मंडल अध्यक्ष जी बता रहे हैं, उन्होंने बताया कि 20 लाख रुपए उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा के लिए भी उनकी विधायक निधि से सुनिश्चित कराए। तो मैं उनकी मांग करता हूँ मंडल अध्यक्ष से हमारी मांग को रखें, जिस प्रकार से वो महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाए उसी प्रकार से उनकी विधायक निधि से एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी बना, जिससे महाराणा प्रताप को देखकर उनको लोग पढ़ेंगे तो सही, उनको याद भी करेंगे। उनकी महानता का गुणगान तो पूरा देश करता है, पर यदि आप लाइब्रेरी बना दोगे तो इनमें से कई ऐसे योद्धा निकलेंगे जो कई आर्मी में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, तो वो भी आपके क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। तो आप उनसे निवेदन करना, तो लाइब्रेरी का खर्चा बहुत कम होता है, एक लाइब्रेरी यहाँ चालू हो जाएगी तो सभी बच्चों को उसका फायदा मिलेगा। और आप सबसे ये निवेदन है, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप सब रहता आगे सबको हाथ उठा के वोट देना पड़ेगा, कहाँ आएंगे? ऐसा नहीं कि यहाँ आ गए फिर वहां वोटों के आएंगे ही क्या आओगे हरदा? तो आप सब हरदा पधारना और अपनी ये न्याय की जो लड़ाई है इसमें अपनी भूमिका निश्चित करना, क्योंकि पहले भी न्याय की जो आवाज उठी थी जब देश गुलाम था, तो कोने कोने से क्रांतिकारियों को बुलाया गया था और युद्ध का आगाज किया था। ये भी आज विचारों की क्रांति है, और विचारों की क्रांति जब आएगी जब हम एक साथ मिलकर एक साथ आवाज उठाएंगे। तो आप लोग सब पधारें और हमें और अपने साथियों को शक्ति प्रदान करें। जय माता दी, जय माता दी। बाकी मेरी एक समस्या है, वो जो स्टार्टिंग का स्वागत भाषण होता है, जैसे किसी का नाम चूक गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि मेरी आदत में नहीं है नाम लेना। आपका नाम इसलिए लिया क्योंकि आपने जो बात कही वो कहीं ना कहीं मेरे दिल की बात है, आपने उसको रख दिया तो मुझे उसको रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके लिए आपका धन्यवाद, और इसी प्रकार से अपने विचारों को बढ़ाते रहे। और ये जो है लगाया हुआ है सरस्वती शिशु मंदिर का, और इसी का छात्र हुआ, इसलिए मुझे बहुत खुशी मिली कि पहली बार सरस्वती शिशु मंदिर के मंच समझ लो इसको बोलने का मौका मिला। सभी को जय माता दी, जय माता दी।